बिठूर उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास स्थित यह प्राचीन नगर केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि पौराणिक दृष्टि से भी बहुत खास है। जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए यह नाना राव साहब की धरती है, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन भी बीता। यह वह धरती है जहां की गहराई में दफन है सैकड़ों स्त्रियों की अस्मिता की रक्षार्थ दिया गया बलिदान। जो लोग पुराणों में रुचि रखते हैं उनके लिए यह आज भी ब्रह्मावर्त है, जहां ब्रह्मा ने सृष्टि रचना करने से पूर्व यज्ञ किया था। यही वो पावन धरती है जहां भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए ध्रुव ने कठोर तप एक पैर पर खड़े होकर के किया था। यह वही स्थान है जहां महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। तो दोस्तों अब चलते हैं नाना राव स्मारक पेशवा पार्क के अंदर और देखते हैं यहाँ पर अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों 30 रुपए का टिकट लेने के बाद जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपको एक और मुख्य द्वार मिलेगा जिसके बगल में तोप रखी हुई है। और दोस्तों ये जो तोप आप देख रहे हो ये तोप 1880 की है। दोस्तों तोप को देखने के बाद जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का वाटर फाउंटेन देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही दर्शनीय लगता है। दोस्तों अंदर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा। पार्क, योग एवं ध्यान केंद्र, मुक्ताकाशी मंच, नौका विहार। तो अब हम बढ़ते हैं नौका विहार की तरफ। दोस्तों उसी रास्ते में आपको मिलती है गोरिल्ला युद्ध के नायक तात्या टोपे के जीवन परिचय की पूरी ये प्रतिमा, जिसमें शिला पर इनका पूरा जीवन परिचय लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नाना साहब से लगभग 12 वर्ष बड़े थे, बड़े साहसी, निर्मीक तथा योजनापरक थे, इसलिए नाना साहब ने इन्हें अपना प्रमुख सिपह सलाहकार बनाया हुआ था। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं अटल बिहारी नौका विहार की तरफ। दोस्तों इस नौका विहार का आनंद लेने के लिए आपको अलग से टिकट का प्राइस देना होगा। यहाँ पर अलग से टिकट पड़ता है, ये आपके एंट्री टिकट में नहीं ऐड होता है। अब हम आपको ले चलते हैं झील के बीच में जो जगह है जिसको एक टापू नुमा कह सकते हैं। यहाँ से भी झील के सिर्फ नज़ारे लिए जा सकते थे, चारों तरफ देखा जा सकता था, बाकी यहाँ पर अंदर कुछ खास नहीं है। और ये झील दोस्तों काफ़ी बड़ी है, जो कि पीछे साइड से पूरे पार्क में फैली हुई है। हम आपको एक व्यू दिखाते हैं, ये देखिए। अगर आपको इस पूरी झील को घूमना है तो आपको बोट का टिकट लेना होगा और आप बोट से ही इस पूरी झील को घूम सकते हैं। और अब हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे रणनीतिकार से जिसको आज तक अंग्रेज पकड़ ही नहीं पाए। जी हाँ, उनका नाम है अजीमुल्ला खान जी। ये बहुत ही बेहतर रणनीतिकार थे। अब इनके जीवन परिचय पर भी हम लोग कुछ नज़र डालते हैं। 1857 की क्रांति के रणनीतिकार अजीमुल्ला खान। इनका जीवन परिचय कुछ इस हिसाब का है कि 1824 में कानपुर के बिठूर में इनका जन्म हुआ, यहीं पर जहाँ पे इस पार्क की
स्थापना हुई है। जहाँ पे ये पार्क बनाया गया है कानपुर के बिठूर में। कानपुर के मिशनरी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी। अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषा का इन्हें अच्छे जानकार थे ये। तभी 1847 से 1848 के बीच में नाना राव पेशवा के संपर्क में आकर उनके प्रमुख रणनीतिकार बनाए गए। 1854 ईस्वी को नाना साहब पेशवा की पैरवी में लंदन गए महारानी विक्टोरिया से मिलने, लेकिन उनकी मांग अस्वीकार कर दी गई। क्रोधित होकर उन्होंने कसम खाई कि अंग्रेजों को हम अपनी मातृभूमि से मिटा देंगे। अंग्रेज मानते थे कि नाना साहब पेशवा की कर्म शक्ति तात्या टोपे हैं, चिंतन शक्ति अजीमुल्ला खान है। अजीमुल्ला खान परामर्शदाता के साथ साथ देशभक्त कवि और ओजस्वी पत्रकार भी थे। उन्होंने पाए में आजादी नामक अखबार चलाया था। संपादकीय लेखकों और प्रारंभ सदैव मेरे हिंद के बाशिंदों से करते थे। क्रांतिकारी अजीमुल्ला के जीवन में रहते अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 1857 की क्रांति के नायक नाना साहब धुंदूपन पेशवा के पास। दोस्तों ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये नायक नाना साहब धुंदूपन पेशवा की है। इनका जन्म 1824 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना के पास एक छोटे से ग्राम वेणु में हुआ था। पिता का नाम माधव नारायण राव एवं माता का नाम गंगाबाई था। 2.5 वर्ष की उम्र में 7 जून सन 1827 ईस्वी को बाजीराव पेशवा द्वितीय ने इनको गोद लिया था। नाना साहब द्वारा मनुबाई यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को इस प्रांगण में तीर तलवार चलाना एवं युद्ध कला में निपुण किया था। दोस्तों ये पार्क पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा 2016 में बनवाया गया था। तो दोस्तों यहीं पर हमको दिख जाता है प्लेग्राउंड टाइप का बना हुआ है। यहाँ पर 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, उनके खेलने की व्यवस्था है। यहाँ पर अच्छा फिजिकल एक्टिविटीज की सुविधा है। जब हम यहाँ से अपने राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी पार्क के अंदर बना रखा है, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत खाना पीना नाश्ता मिल सकता है। इसका चार्ज आपको अलग से देना होगा। दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा पहुँचते हैं संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में। म्यूजियम में नो कैमरा जोन था, आप पिक्चर नहीं क्लिक कर सकते थे, इसलिए हम लोग शूट नहीं कर सके। लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दूं, अंदर कुछ पुरानी टिकटें, पुराने नोट, पुराने सिक्के, पुराने ग्रंथ और कुछ पुरानी तलवारें, बंदूकें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर आप भी इस म्यूजियम में कुछ रखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो नीचे आपका नाम स्लिप में लिख दिया जाएगा और आपकी भी चीज़ को उतना ही संभाल कर और सहेज कर रख लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा यहाँ तक का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने निकटतम लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा, पहुँचाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।